गोंदिया जिले की नगर पालिका भिन्न कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहती है और आज सुबह ही नगर परिषद प्रमुख के साथ साथ युवा सेना पदाधिकारी भी उनके कक्ष में मुख्य अधिकारी से मिलने के लिए धरना दे रहे हैं। दोपहर तक मुख्य अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में चले गए हैं। ऐसा देखा गया है कि वह ठाकरे से मिलना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए शिवसेना जिला प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने यह रुख अपनाया है कि जब तक वह नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के भिन्न मांगों को लेकर मुख्य नगर परिषद गोंदिया को बयान दिया था। गोंदिया शहर में बड़ी मात्रा से कूड़े के ढेर, अतिक्रमण, जलापूर्ति, गोंदिया शहर के 1-2 मंजिल घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, लेकिन आज तक मुख्य दंडाधिकारी द्वारा कोई पत्र या सूचना नहीं दी गई है। इसलिए कोई समाधान नहीं निकाला गया है, जिससे निराश कर्मचारी सुबह से ही मुख्य दंडाधिकारी के कक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकर्मियों ने यह रुख आखिरकार कर लिया है कि जब तक मुख्य अधिकारी आकर इस बयान पर उचित रुख नहीं अपनाते तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। मागील काही दिवसापासून आम्ही सीओ साहेबांना कॉन्टॅक्ट करण्याची कोशिश करत आहोत, पण सीओ साहेब आउट ऑफ रीच आहेत, कुठे आहेत माहीत नाही। आमच्या शिवसेना उभाट्याच्याद्वारे आम्ही विविध मागण्या यांच्याकडनं केलेल्या आहेत। नगर परिषदचे अनेक समस्या आमच्याकडे मांडलेल्या आहेत, पण एकाही समस्यावर यांनी निराकरण केलेलं नाही आहे। आताच 2-3 दिवसा अगोदर पेपर कटिंगला आलं होतं की 70 ते 80 MB जे वर्क म्हणजे नगर परिषदमध्ये काम झालेले आहे, 70 ते 80 असे MB रेकॉर्ड गायब आहेत। तर नगरपालिका एक वाऱ्यावर चालून राहिली। आमचे शिवसेना युवा सेनाचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे सर्व कार्यकर्ता पदाधिकारी यासाठी इथं आलेलं आहे की जनतेचे या गोंदिया शहरमध्ये भरपूर त्रास होऊन राहिला आणि नगर परिषद गोंदियाचे जे सीओ साहेब आहे आम्हाला वारंवार मी इथं येत आहे। ते कधी म्हणतात की आम्ही मुंबईला गेलो, कधी कुठं गेलो आणि वारंवार सांगितलं की मी कलेक्टर ऑफिसला आहो। नगर परिषद गोंदियाचे जे अधिकारी आहे त्याने नगर परिषदला बसलं पाहिजे ना। आणि गोंदिया नगर परिषदचे इतकं भ्रष्टाचार चालू आहे, कोटी रुपयाचे भ्रष्टाचार आहे, त्याचे पत्राचा कोणताही जवाब याने आता शिवसाहेबांनी दिला नाही। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।